दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने लक्ष्य का निर्धारण तो कर लेते हैं पर उसे कभी पूरा नहीं कर पाते। हम अपने लक्ष्य का चुनाव तो कर लेते हैं कि मुझे क्या प्राप्त करना है, पर उन 50% लोगों में केवल 5% लोग ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही हम अपने लक्ष्य के प्रति कदम बढ़ाते हैं तभी कोई ना कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और हम हार मान जाते हैं। मैं भी कई लक्ष्य का निर्धारण करता हूँ, जैसे कि मुझे रोज रात को 2 घंटे पढ़ना है, पर जब पढ़ने बैठता हूँ तो आधे घंटे में ही मन ऊबने लगता है और मैं अपने लक्ष्य से वंचित रह जाता हूँ और वह लक्ष्य बीच में ही अधूरा रह जाता है। इसका समाधान इस कहानी में आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसे सुनकर आप उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं जो आज कामयाब हैं। यह कहानी बहुत ही सुंदर है। इसके एक एक वाक्य में बहुत गहरी शिक्षा छुपी हुई है और खास बात यह है कि यह बहुत ही प्रेरक कहानी है, जिसे पढ़कर आप अपने लक्ष्य को दुगने जोश के साथ प्राप्त कर सकते हैं। और आखिर में कुछ ऐसे टिप्स भी हैं जो आपकी सफलता को 10 गुना तक बढ़ा देंगे। तो कहानी का मजा लीजिए और एक गहरी सांस के साथ इसे सुनना शुरू कीजिए। एक बार की बात है, एक निसंतान राजा था। समय के साथ वह बूढ़ा हो चुका था और उसे राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी थी। योग्य उत्तराधिकारी की खोज के लिए राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि अमुक दिन शाम को जो मुझसे मिलने आएगा मैं उसे अपने राज्य का एक हिस्सा दे दूंगा। राजा के इस निर्णय से राज्य के प्रधानमंत्री ने रोष जताते हुए राजा से कहा, महाराज, आपसे मिलने तो बहुत से लोग आएंगे और यदि सभी को उनका भाग दे देंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा करना बहुत ही गलत होगा। राजा ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप चिंता ना करें और देखते रहें क्या हो रहा है। निश्चित दिन जब सबको राजा से मिलने आना था, तभी राजा ने राजमहल के बगीचे में एक विशाल मेले का आयोजन किया। मेले में नाच गाने और शराब की महफिल जमी थी। खाने के लिए अनेक स्वादिष्ट पदार्थ थे। मेले में कई खेल भी हो रहे थे, जिसके कारण राजा से मिलने आने वाले कितने ही लोग नाच गाने में अटक गए। बहुत से लोग सुरा सुंदरी में अटक गए, कितने ही आश्चर्यजनक खेलों में मशगूल हो गए तथा कितने ही खाने पीने घूमने फिरने के आनंद में डूब गए। इस शाम का समय बीतने लगा, पर इन सभी के बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे किसी भी चीज की चिंता नहीं थी। उसने मेले में होने वाले किसी भी आयोजन की तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसके मन में एक ही निश्चित ध्येय था कि उसे राजा से ही मिलना है। इसलिए वह बगीचा पार करके सीधा राजमहल के दरवाजे पर पहुंच गया, पर वहां खुली तलवार लेकर 2 चौकीदार खड़े थे। उन्होंने उसे रोका, पर वह रुकने वाला कहाँ था। उनके रोकने को अनदेखा करते हुए और चौकीदारों को धक्का मारते हुए वह दौड़कर राजमहल में चला गया, क्योंकि वह निश्चित समय पर राजा से मिलना चाहता था। अब जैसे ही वह अंदर पहुंचा, राजा उसे सामने ही मिल गए और राजा ने कहा, मेरे राज्य में कोई व्यक्ति तो ऐसा मिला जो किसी प्रलोभन में फंसे बिना अपने ध्येय तक पहुंच सका। मैं तुम्हें आधा नहीं पूरा राजपाट दूंगा, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी बनोगे। वह व्यक्ति खुश हुआ कि वह जिस लक्ष्य से आया था उसका फल मिल गया। वह बिना किसी रुकावट के चक्कर में आए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उस व्यक्ति के दृढ़ संकल्प ने ही उसे लक्ष्य पर स्थिरता बनाए रखने में मदद की। यह शब्द
दृढ़ संकल्प, इसकी गहराई को समझने वाला व्यक्ति अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है और वह प्राप्त भी कर लेता है। ठीक उस व्यक्ति की तरह जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आपको बस यह करना है, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में बांट दो, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त करने में आसानी होगी। मैं भी यही करता हूँ कि रात को 2 घंटा पढ़ने की बजाय मैं शाम को 1 घंटा और फिर रात को 1 घंटा पढ़ लूँगा। लक्ष्य को पूरा करने के बाद उस पर टिक लगा दो। जितना भी काम हुआ है उसे नोट करें और 3 दिन ऐसा ही करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी सफलता पहले की तुलना में दोगुनी हो गई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने अच्छे से सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।